भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनिए, जहाँ उन्होंने समझाया है कि स्वयं के बंधु बनिए। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जितः। वह आदमी अपना मित्र है जिसने खुद को खुद ही जीत लिया, जिसको स्वयं पर कंट्रोल करना आ गया, वह खुद का मित्र है। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत। लेकिन जो लोग अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते, ऐसे लोग खुद के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब गलत आदतें पालकर आप ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, अब कंबल हमको नहीं छोड़ता। कोई भी नशेड़ी बन जाए आदमी, फिर कितना छोड़ने की भी कोशिश करे तो छूटता नहीं। किसी गलत संगति में पड़ गए तो फिर व्यक्ति आदत पड़ गई, संकल्प करेगा टूट जाएगा, फिर वहीं चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, हर आदमी को खुद का मित्र बनना है, खुद का दोस्त बनना है, दुश्मन नहीं। अपनी जान का दुश्मन खुद ही मत बन जाओ। बनते कैसे हैं? जिस आदमी को खुद से प्यार नहीं तो वो क्या करेगा? जैसी मर्जी वैसी जिंदगी जिएगा। कोई नियम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कंट्रोल खुद पर नहीं। जिधर हवा ले जा रही है जा रहा है, जिधर कोई बहका रहा है बहक रहा है। कोई भी चीज सामने आकर्षण वाली देखी भटक जाएगा। जिन लोगों को खुद पर कंट्रोल करना नहीं आता, उनकी जिंदगी वे नहीं चलाते, आदतें चलाते। और अगर ठीक करना चाहते हैं तो पहले तो एक अच्छे आदमी के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, एक अच्छे आदमी की परिकल्पना करो मन में। मतलब आपके लिए एक आइडियल इंसान कैसा हो सकता है? अच्छी सेहत, खुश रहने वाला, दयालु, प्रेमपूर्ण व्यवहार करने वाला, हंसमुख स्वभाव, सहयोगी, दूसरों के सहयोग करने में तैयार, दयालु स्वभाव, कर्मठ है, खूब मेहनती है, दूसरों के ऊपर नहीं जीता, आत्मनिर्भर बनकर जीता है और बड़ों का आदर करता है, माँ बाप का सम्मान करता है, भगवान का भक्त है, देश के, धर्म के, समाज के लिए काम आता है। तो एक ऐसा आदमी आपके मन में कल्पना है। अब इसके बाद सोचिए, मैं कैसा हूं? सेहत पर ध्यान देता हूं, लापरवाह। टाइम से सोता जागता हूं, नहीं, कभी टाइम से कभी टाइम से नहीं। जैसी स्थिति होती है वैसे कर लेते हैं। अच्छा, खुद पर कंट्रोल है। जब आपके सामने स्वाद वाली चीजें होती हैं तो आप उसमें सेहत ढूंढते हो या स्वाद? तो क्या जवाब दोगे कि भाई स्वाद आए तो बहक जाते हैं। अच्छा, कोई भड़का है, गुस्सा करते हो? हाँ जी, गुस्सा आ जाता है। अपने को कंट्रोल कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो क्या पता लग रहा है कि हम बहुत ढीले व्यक्ति हैं, खुद पर कंट्रोल नहीं है। फिर पूछा जाए, क्या आप हर दिन अपने दिन की प्लानिंग करते हो और जैसी प्लानिंग की वैसे ही पूरा दिन व्यतीत करने की कोशिश करते हो? हर दिन से कोई रिजल्ट लेकर आते हो या रूटीन में जी रहे हो? तो क्या कहेंगे जी, कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता।
तो इस सब को क्या माना जाएगा? एक एवरेज इंसान। बेहतरीन इंसान कैसा होगा? बेहतरीन इंसान रात्रि को सोने से पहले स्वयं को, दिमाग को खाली करेगा, शांत होगा और अपनी चिंताएं भगवान को छोड़कर और उसको धन्यवाद देगा कि आज का दिन, आज की नौकरी पूरी हो गई, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कल का दिन फिर तू दिखाएगा, तेरी नौकरी में फिर लग जाएंगे, आज का प्रणाम स्वीकार कर। और शांति से दिमाग को खाली करेगा, उसका गुणगान करते हुए दिमाग को खाली रखकर चैन की नींद सोएगा, चिंता करते हुए नहीं। सवेरे जागेगा तो प्रसन्न मुद्रा, भगवान की नेमत को याद करेगा, भगवान ने मुझे क्या क्या दिया, कितना दिया, कैसे दिया, क्या कुछ मेरे पास है, अपनी उपलब्धियों को लेकर के खुशी मनाएगा, धन्यवाद देगा। और आज का दिन और बेहतर ढंग से मेरा व्यतीत हो सके, उसके लिए खुद से वायदा करेगा। खुश रहूंगा, खुद से वायदा करता हूं, मिठास से भरा रहूंगा, खुद से वायदा करता हूं, टाइम का पालन करूंगा, खुद से वायदा करता हूं, कर्मठ बन करके रहूंगा, खुद से वायदा करता हूं, आज की जिम्मेदारियां खूबी से निभाऊंगा, खुद से वायदा करता हूं। ऐसे करके दिन की शुरुआत करता है तो पता लगता है सही प्लानिंग से जो दिन की शुरुआत करे, शांति में सोए और फिर जिम्मेदारी समझता है कहाँ की, मेरा शरीर मेरा साथ निभाए तो उठकर व्यायाम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो तो तेजी से जॉगिंग, रनिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज तेज तेज चलना जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहे। प्राण शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए कि मेरी प्राण शक्ति जवानों की तरह, बच्चों की तरह बनी रहे, तो प्राणायाम करेगा खूब अच्छे से। और फिर तन को दौड़ाया, प्राणों को दौड़ाया, मन ना दौड़े, मन को शांत रखना, स्थिर करना, तो ध्यान करेगा, एकाग्र करेगा भगवान में। जिह्वा परमात्मा के नाम से पवित्र हो जाए तो भगवान का भजन जाप करेगा। हाथ पवित्र हो जाए तो भगवान की, अपने ठाकुर की सेवा करेगा बैठकर, भगवान के लिए फूल चढ़ाएगा। और क्या मांगेगा? मेरा टैलेंट, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य भगवान मेरे लिए तो यूज हो, लेकिन मैं तेरे लिए भी यूज करना चाहता हूं, मुझे शक्ति दे। अपने लिए और तुम्हारे लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य को प्रयोग करना चाहता हूं। तो बेहतरीन इंसान अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। तो ये हो गई किसी एक आदत के लिए तैयारी करना कि ये मुझे आदत बनानी है, रोज व्यायाम की, रोज प्राणायाम की आदत बनानी है, रोज भजन पूजन की आदत बनानी है, खुश रहने की आदत बनानी है, धन्यवाद करते रहने की आदत बनानी है, और टाइम पर काम करने की आदत बनानी है, काम चोरी नहीं करनी है, जिम्मेदार आदमी बनना है, समझदार बनकर रहना है, बर्दाश्त कर लेंगे, रिश्तों को निभाएंगे। हमारी जिंदगी हमारे लिए कीमती है, हमारे रिश्ते भी हमारे लिए कीमती हैं, हम अपने रिश्तों का ख्याल रखेंगे। तो ये जिम्मेदारी लीजिए। तो एक बात हो गई कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई कि ऐसी जिंदगी बनाने का मैंने संकल्प लिया। तीसरी बात, अब इसी को रोज दोहराना है कि जिससे ये आदत बने। अब चौथी बात, आदत बनाई तो उसे रूटीन में चलाओ। अगर रूटीन बना लेते हो
नित्य प्रति लगातार, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयंतो माम, जो सतत मेरा भजन पूजन करता है, नित्य निरंतर करता है, जिसके लिए कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, जो लगातार संतुष्ट रहकर मेरा धन्यवाद करके जीवन जीता है, तो वो सतत शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही योगी युंजीत सततम आत्मानम, वो भक्त, वो योगी जो लगातार मुझसे कनेक्ट होकर रहता है, सततम। अब ये शब्द पकड़ लीजिए आप, रूटीन बनाए रखना जरूरी है। पहले, फिर से दोहरा रहा हूं, पहले कैसा जीवन होना चाहिए, बेहतर आदमी कैसा होता है इसकी कल्पना करना, फिर वो कैसे रहता है इसकी कल्पना करना, फिर मैं भी एक बेहतर इंसान बनकर जीना चाहता हूं, इसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना, फिर उसको सोचने के बाद ऐसा करने के लिए मैं संकल्प करता हूं, कसम खाता हूं अपनी जिंदगी को ऐसे चलाऊंगा। ये हो गया। इसके बाद अगली बात कि वैसा रूटीन बना लीजिए, वैसा लगातार करिए। इससे क्या होगा, आदत बन गई, आदत दोहराई गई, आदत हर दिन निभाई गई। अब एक कमाल होगा, आदत स्वचालित प्रक्रिया में आ जाएगी, ऑटोमेशन पर आ जाएगी। इसका लाभ, अब अच्छी आदतें बन गई, अच्छी आदत अब आपकी जिंदगी को चलाएगी। आप बुरा करना भी चाहो कर नहीं पाओगे, गलत जगह जाना चाहोगे जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उधर जाने की आदत नहीं है। जिसको बुरे करने की आदत पड़ जाती है वो बुराई की तरफ ही जाएगा, और जिसको अच्छाई करने की आदत पड़ जाती है तो वो अच्छाई की तरफ ही चलेगा। पाँव अपने आप उधर चलेंगे, हाथ उधर ही काम करेंगे, जबान वही बोलने लग जाएगी, दिमाग वही सोचने लग जाएगा, वही आप करने लग जाएंगे। इसलिए पहले एक अच्छी चीज को दिमाग में रखिए, अच्छा कैसा होता है, कैसे करता है, कैसे जीता है, मैं भी अपने आप को वैसा बना रहा हूँ, उसका संकल्प ले रहा हूँ। संकल्प लेने के बाद उसकी आदत डालिए। आदत डालने के लिए 40 दिन लगातार एक चीज की प्रैक्टिस करो, फिर उसका नियम बना लो। अब एक खास बात, उनकी संगति करो जिन जैसा हो जाना चाहते हो, क्योंकि एक चीज होती है ट्रिगर करना। आपको प्रेरणा कौन चीज देती है? कुछ लोग अच्छे बन जाते हैं, नशा छोड़ा, लेकिन सामने कोई बोतल खोल के बैठा दिखाई दे जाए, कोई पिक्चर सामने आ जाए टेलीविजन पर, किसी फिल्म में दिखाई दे रहा हो कोई दृश्य ऐसा, तो वो चीज ट्रिगर करती है आपको, उससे आपका मन उसके बारे में सोचने लग जाएगा। इसलिए सारी कंपनियां एक काम करती हैं, आपको साबुन खरीदना नहीं है, तेल खरीदना नहीं, वो वाला, लेकिन ऐसे ट्रिगर करते हैं आपको, विज्ञापन इतना करेंगे कि दुकानदार से आप जाके वही चीज मांगने लग जाते हैं, बार बार वही दिखाते हैं। तो जिस जैसा बनना है वैसा देखिए, उन्हीं को सुनिए, उन्हीं के बारे में सोचिए, उन्हीं की बातें करिए, और उसके बाद आप देखिए कि आप एक बेहतर आदत बना रहे हैं। अब बेहतर आदत आपकी जिंदगी को इतना बेहतर बनाएगी कि दुनिया फिर आपकी नकल करेगी, आप दुनिया की नकल नहीं करोगे। अपने बच्चों को भी शुरुआत से अच्छी आदतों के लिए तैयार करो।
अपने घर का भी माहौल शुरुआत से बेहतर करने की कोशिश करिए। आप कहेंगे इस उम्र में आके कुछ होने वाला नहीं, अब तो जैसे हो गए हो गए। ऐसा नहीं है। जिस उम्र में आप चाहें बेहतर बन सकते हैं, और ना करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकते। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी ऐसी आदतों वाला आदमी था, और अब मन बदल गया। तो अब वो योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, फिटनेस, खाना पीना ठीक करके बीमार रहने वाले ठीक हो गए, पूरी तरह ठीक हो गए। देख करके लगता है कि ये वही आदमी है। भाग्य बदल गया, किस्मत बदल गई, स्थितियां बदल गई। उसी समय आपकी जिंदगी बदल जाती जिस समय आपका मन बदल जाता। अगर मन बदल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मन को बदलना शुरू करिए, और आपके लिए कोई और तो कुछ करने वाला है नहीं। ये जिम्मेदारी और किसी को मत दीजिए, ये तो आपको खुद ही करना है। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 22 से 26 जनवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 22 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 23 से 26 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष 23 जनवरी रुद्राभिषेक प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 24 जनवरी वैभव लक्ष्मी यज्ञ प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 25 जनवरी केदारनाथ मंदिर भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे। मंत्र दीक्षा कार्यक्रम गुरुधाम में दोपहर 12:30 बजे। स्थान वरदान लोकाश्रम, मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा
बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।